देख ये कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर क्षितिज यानी हिंदी वाला, ठीक है। कर पहला पाठ के पाठ करना है सूरदास के पद और इकर सवाल जवाब हमें कंधे का पहला है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो एक उत्तर है क्या नहीं। देख भाग्यवान कर मतलब हो गया कि अति भाग्यहीन है न, वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, ठीक है। कृष्ण रूपी सौंदर्य और प्रेम रस के सागर में डूबल रही के भी जैसे आनंद कर अनुभूति होत रहे नहीं, प्रेम पूर्वक सुखद अनुभूति वो सबसे परिचित है, तो कह कहते। दूसरा सवाल के उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? तो एक उत्तर है उद्धव का जो व्यवहार है उसकर तुलना कही रहे कमल के पत्ते से कही रहे, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होला, ठीक है। और दूसरा कही रहे जल में रखे तेल के मटके जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है, ठीक है। एक बूंद कहाँ टिकेला, पानी तेल में नहीं टिकेला, उकर से कही रहे उद्धव के व्यवहार की तुलना कही रहे, ठीक है। ये सब उदाहरण दे गोपी ने। कमल के पत्ते जो जल में रह के प्रभावित नहीं हो कर से कही रहे और तेल कर मटके। तीसरा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? कौन कौन से माध्यम में रहे? तो बहुत सारा उदाहरण से दे है, लेकिन देख कमल के पत्ते एक देखने बताए रहा हूँ, पानी में रहकर भी अछूता रहता है उससे, यानी प्रेम की मूर्त कृष्ण के संग रखकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए, ठीक है। गोपियाँ बड़बागी कहती है, कृष्ण के संग रह के भी प्रेम के बंधन से मुक्त है, यानी प्रेम के मायने नहीं पता है गोपियाँ मन के। और कड़वी ककड़ी के समान बताती है, इसको खाई नहीं जाती है, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती, यानी रहे तो कृष्णा संग लेकिन उकर अंदरूनी चीज़ के नहीं जा पार लाए। चौथा है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरहाग्नि। तो देख जैसे कृष्ण कर आगमन से गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी, एक एक दिन गिन रही थी, तन मन की व्यथा से चुपचाप सहती कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। स्वयं कृष्ण आकर योग संदेश के लिए उद्धव को भेज दिया, ठीक है। विरह की जलती गोपियाँ उद्धव से कृष्ण को भूल जाने के लिए योग साधना उपदेश का प्रारंभ किया देने का। गोपियाँ विरह वेदना और बेड़िया लगी मनक, और गोपियाँ की विरह अग्नि में घी का काम किया उद्धव। देखा मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सा मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? एक मर्यादा नहीं लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ कैसे होकर वियोग में जलत रहें, और कृष्ण कर आलक तभी उकर वेदना मिट सकत रहे, लेकिन कृष्ण खुद नहीं आलक और उद्धव के योग संदेश दे भेज रहे। छठवां सवाल कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? माने गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम कैसन कैसन रूप में दर्शा है? देख गोपियाँ अपन तुलना चींटी के साथ करत रहे, जो गुड़ में यानी कृष्ण कर भक्ति में है नहीं चिपक जात रहे, स्वयं को छुड़ा नहीं पारू, अपन मर जात रहे, गुड़ में कैसे लटक के मर जा रहे, उसन चिपक जा रहे। खुद के हरिल पक्षी लकड़ी की भांति बताया है, कृष्ण को लकड़ी बताया और उसको हरिला चरई। जिस प्रकार हरिल पक्षी जो है ना वो
अपने पंजे में माने कोई लकड़ी का टुकड़ा धैर्य रहे ना, और किसी भी दिशा में उसे नहीं छोड़े। उसी तरह से गोपी मन भी मन कर्म वचन सबसे श्री कृष्ण के हृदय में बसाए ले रहे हैं। मन सोते जागते सपना देखते दिन रात कृष्ण कृष्ण कर लगा कर रहते रहे। अब अगला सवाल है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो देख गोपी मन जो है योग की शिक्षा जेकर मन चंचल रहेल और इधर उधर भटकत रहेल वो मन के देखा है योग कर संदेश एकाग्रता बढ़ाए के लिए। लेकिन गोपिया मन तो श्री कृष्ण के मन में फंसाए रहे, उनके प्रेम में डूबल रहे। तो योग साधना वो मन ले कोनो काम कर नहीं रहे। जेकर मन स्थिर नहीं रहेला वो मन ले नहीं ऊपर जरूरत रहेला। लेकिन गोपिया चंचल मन वाला रहे, लेकिन कृष्ण में डूबल रहे। 8वां सवाल, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। देख गोपियाँ कर जो योग साधना रहे वो निरर्थक बताल जा है कर में, जेकर मन अस्थिर है। लेकिन गोपियाँ मन तो श्री कृष्ण के हृदय में बसाए ले रहे, ओकर में पूरी तरह समर्पित रहे। जैसे उदाहरण के योग कड़वी ककड़ी कर समान है, ठीक है, खाए के बहुत मुश्किल रहे। तितारी खीराल कैसे खावे ककड़ी। तो ज्ञान जो रहे गोपी कर ले एक बीमारी से अधिक कुछ नहीं रहे, उतना उपदेश देवे कोनो फायदा नहीं। 9वां सवाल है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। माने प्रजा को न सते अच्छा से ख्याल रखे, वो सही धर्म होना चाहिए। 10वां सवाल, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। देख गोपियों मन के लागत रहे कृष्णा अब राजनीति सीख जाए है नहीं, अधिक चतुर हो जाए बुद्धि से, प्रेम के बदला प्रेम चुकाएला, मर्यादा भूल गेलक, योग संदेश देते हैं हमें मन के कहत हैं, दोसर के कल्याण में समर्पित है। माने श्री कृष्ण जो है मिले कर बगाए हमें के योग का संदेश भेजते उद्धव द्वारा। गोपियाँ कर दिल और मन में तनी आहत पहुँचलक, चोट पहुँचलक, मतलब वो श्री कृष्ण के वापस पा चाहते रहे। 11वां सवाल कहता है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर है नहीं कौन कौन सा विशेषता है, किस प्रकार बताए रहे वाक्चातुर्य की विशेषता। साहसी मैंने गोपी पूरी तरह से निडर रहे है नहीं, कड़वी बीमारी बताता था उस योग को। व्यंग्यात्मक भी रहे, प्रभावशाली ढंग से व्यंग करत रहे, बड़भागी रहे, बड़ वाला, कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूत रहे। माने वो यह कहकर उद्धव कर उपहास करते रहे, बेइज्जती करते रहे उनका। अस्पष्टता, स्पष्ट शब्दों में बताते रहे कि श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उन्हें योग संदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ी। ठीक है, अरे हमें का फालतू तो संदेश देते, हमें जगह प्रेम में डूबल है उनके हमें नहीं बुला सकिल वाला। अगला सवाल है 12वां सवाल, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। भ्रमर गीत यानी ब्रज भाषा में निकल रहे, ठीक है। उस समय सामान्य जनमन उखे बोलत रहे, सब कोई वृंदावन मथुरा इस सब में वह भाषा बोलल जाते रहे। सूरदास का रचना भी ब्रज भाषा में ही रहे और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे, आसानी से याद भी कर पाते रहे सब। एक संगीत के रूप में भी कर लेते रहे, गाय के भी याद करते रहे। 13वां सवाल है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से बताए क्या। ठीक है, कौन कौन सा तर्क, जैसे प्रेम कर विरह कर वेदना में योग साधना शिक्षा देना, न्याय कहाँ है नहीं। जैसे अपनी बात पूरा नहीं कर पाला, कृष्ण धोखेबाज है कहते हैं। कृष्ण ने अपने अन्य प्रेम करने वाले संगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते कहते हैं।
आपने कल नहीं पढ़ा था, सबको कहते हैं। चौदहवां सवाल, उद्योग ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसके वक्ताचुर्य में मुखिरत हो उठी। मैंने गोपी मन कह रहे हैं कृष्ण कर प्रेम में डूबल रहे, भक्ति में, वह शक्ति रहे वो मनक कि उकर उपदेश के काम नहीं आला। 15 गोपियाँ ने यह क्यों कह दिया कि हरि अब राजनीति पढ़ाएं कि क्या आपको गोपियाँ की इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट करे क्या। देख सब में तो है लिखल गोपी जे रहे श्री कृष्ण के सीधा उकर प्रेम के भुलाए नहीं चाहत रहे मन है नहीं, उसे लगत रहे कि अब कृष्णा अब राजनीति में उतर जा है। जैसे राजनीतिक नेता मन साफ साफ कोनो बात के नहीं निकल घुमाए फिराए कहे ना कुछ और करे ना कुछ और उस टाइप का, तो कृष्ण भी भुलाए गए किसान संस्कृत पाठ।